नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम आज ज्योग्राफी के सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप आसपास देखते हो वो ऐसा शिक्षक ने कहा। पर्यावरण की क्या डेफिनेशन दी? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही क्या है? पर्यावरण है। तब रवि ने क्या कहा? रवि कहते हैं कि इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तब शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है और इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरणों में परिवर्तन करता आया है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें पर्यावरण के घटक किस प्रकार से डिवाइड हैं? 3 प्रकार से। एक मानव निर्मित होते हैं, एक मानव होते हैं और एक प्राकृतिक घटक होते हैं। अगर प्राकृतिक घटक की तरफ अगर नज़र फिर आए तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? ये सजीव जैव मंडल है। क्या है ये? सजीव जैव मंडल, स्थल मंडल, इसके बाद ये वायुमंडल और ये क्या है? जल मंडल। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का एक रूप है। इसके अलावा मानव निर्मित अगर देखें तो इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी क्या है? ये मानव निर्मित हैं। अब अगर नीचे की तरफ आए, मानव की तरफ, तो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां, ये सभी क्या करती हैं? मानव को प्रदर्शित करती हैं। और ये सभी क्या हैं? हमारे पर्यावरण के क्या हैं? घटक हैं। और इन्हीं पर्यावरण के घटकों से क्या बनता है? एक पर्यावरण बनता है। और पर्यावरण किस प्रकार से हमारी मदद करता है? विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हमारे तक पहुंचाकर पर्यावरण क्या करता है? हमारे को मदद करता है। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय 2 परिस्थितियां होती हैं, सम्मिलित होती हैं। जीवीय क्या है, अजीवीय क्या है? देखिए, जीवीय परिस्थितियों और अजीवीय परिस्थितियों का ये मिश्रण होता है पर्यावरण। इसमें सजीव प्राणी जीवीय में, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप, जंतु, ये जीवीय प्राणियों में आते हैं। इसके अलावा जीवीय में निर्जीव पदार्थ का संसार जैसे स्थल जो है वो अजीवीय आते हैं। और ये दोनों का मिश्रण जो है वो किसको मिलाकर बनता है? प्राकृतिक पर्यावरण को। और प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होते हैं और पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी परिस्थितियों इसमें सम्मिलित होती हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को अपन क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का भी एक क्या है? स्रोत है। आओ कुछ करके देखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है इसकी क्या करिए? सूची बनाइए। कुछ करके और सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है और कैसे करता है? इसके बारे में आप जानकारी रखें, जिससे आप ये जान पाएंगे कि व्यर्थ पानी को किस तरीके से हम बचा सकते हैं बहने से। इधर पे पर्यावरण का क्षेत्र बना हुआ है। देखिए, स्थल है या स्थल मंडल बोलते हैं। इसके बाद ये जल मंडल है, ये जैव मंडल है और ये वायुमंडल है। इस तरीके से मिलकर क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन की संभावना बनाते हैं। पारितंत्र क्या कहलाता है? पारितंत्र रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने ऐसा कहा। सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है? यस, इसके बारे में आप सोचिए कि वाकई बनाता है या नहीं बनाता। चलिए एक बार और बताता हूँ पारितंत्र होता क्या है। यह वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। आओ कुछ करके सीखे में जाने। कहानी के बच्चों की तरह
आप भी अपने पर्यावरण स्थानों का चित्र या फोटो बना सकते हैं। देखिए एक बच्चे ने क्या है, एक ताल का परितंत्र बनाया हुआ है। ये तालाब का क्षेत्र है, इसमें क्या है, सभी चीज़ें बनाई गई हैं। बहुत सुंदर चित्र है और ऐसे ही जो है मतलब जो क्रम है बच्चों को करना चाहिए, जिससे वो जान सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी कलाकृतियों को सभी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप जानते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदली बदली का व्यापार है जिससे धन का प्रयोग नहीं होता है। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु क्या होती है, दी जाती है। मानवीय पर्यावरण के बारे में जानते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए और उनमें फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। अभी की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। आओ कुछ करके देखने में सुनिए। अपने पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारियां प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसा पेड़ पौधे थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से थे? उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था? गर्मी और सर्दी के मौसम वे कैसा बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। दोस्तों ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें पर्यावरण की बहुत बड़ी भूमिका को हमने जाना कि किस तरीके से पर्यावरण परितंत्र का काम जो है वो परितंत्र हमारे किस प्रकार काम आता है, किस प्रकार हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है वो पर्यावरण कहलाता है। परितंत्र में कौन से घटक काम आते हैं, किस प्रकार मानव के घटक में परितंत्र को काम करते हैं, किस तरह के जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और ये सभी हमारे लिए ज़रूरी हैं और उपयोग का कार्य करते हैं। तो इन्हीं सारे क्रमों को हम लगातार क्या है समझते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आज का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और आगे ऐसे ही चैप्टर हम लेकर आते रहेंगे। एक निवेदन करते हैं हम आपसे कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को हम ये जानकारी पहुँचा सकें कि एनसीईआरटी के माध्यम से सही तरीके से हम अपनी सारी जनरल नॉलेज की जानकारियाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।